मेरी ये सारी शराइत मंजूर हैं या फिर मंजूर है? अपने बिजनेस अफेयर्स में मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? आप असल मुजरिमों तक पहुंचने की बजाय यह साबित करना चाहते हैं कि शहर में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी या शहबाज क्लब की वजह से हो रहा है। मिस्टर दाऊद सुलेमान, आप जज्बाती हो रहे हैं। ये सर कहां चले गए? कामरान साहब का तो इन छुट्टियों में ट्रांसफर हो गया ना। ट्रांसफर? वो औरत को टिश्यू पेपर नहीं जिससे हाथ साफ करके खिड़की से बाहर फेंक देते। शी इज माई मदर, डू यू अंडरस्टैंड? अरे वो औरत तुम्हारी, और ये मेरी खुशकिस्मती है सर कि इनके बेटे से मेरी बेटी सोबिया की बहुत जल्द शादी होने वाली है। यस। आसिम, तुम फिर इतने दिनों से गायब हो। बस आज शाम तुम घर आ रहे हो। आज शाम को मैं, अगर तुम नहीं आ रहे ना तो मैं इसी वक्त तुम्हारे ऑफिस में आ रही हूँ। बस तुम नहीं आ रही, आज शाम को मैं आ रहा हूं। बाय। कजिन आसिम, मैं इतनी बुरी हूँ जो तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? तुम्हारे डैड तुम्हें कहीं और ब्याना चाहते हैं। डैड को किसी ने कोई इख्तियार नहीं दिया, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। मैं मॉम की बेटी हूँ और मॉम की चॉइस वही होगी जो मेरी चॉइस होगी। तुम्हें फिर भी सोचना चाहिए, ऐसे फैसले जल्दी में नहीं किए जाते। बेकार बात मत करो। ये कह दो तुम मुझे बिल्कुल नहीं चाहते। हाँ हाँ कह दो। मुझे एक काम याद आ गया। ओके। तुम्हारी ये रिजर्व रहने वाली आदत नहीं तो मेरी नजरों में तुम्हें इतना ग्रेसफुल बना दिया है। मैं जानती हूँ तुम मुझे इस कदर चाहते हो जितना मैं तुम्हें चाहती हूँ। अब मिलता नहीं, छीनना पड़ता है। आप एहसन बेग से बात करके देख लें, बरसों से उलझा हुआ मामला हमेशा के लिए उलझ जाएगा। अरे मैं तो सिर्फ इंसाफ की बात करता हूं। मेरे लिए एहसन बेग उतना ही पार्टनर है जितना कि आप, लेकिन मेरी हमदर्दियां हमेशा मजलूम के साथ होती हैं। आप वजह फरमाते हैं, आखिर कब तक मसलहतों का शिकार रहूंगा? एक ना एक दिन तो एहसन बेग से दो टोक बात करनी ही होगी। हाँ हाँ, आप लोग खानदानी लोग हैं और रिवायतों की पासदारी करना और कराना आपका पैदाइशी हक है। हम खानदानी लोग हैं, हमारी मखसूस रिवायात है और हम बुजुर्गों की रिवायात को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम कहना क्या चाहते हो? वालिद मरहूम ने शाहरुख और मोहसिन की मंगनी बचपन में तय कर दी थी। तुमने रिश्ता तोड़ दिया, शाहरुख की शादी फहीम मिर्जा से कर दी। इसका अंजाम तुम्हारे सामने है। तलाक के बाद लड़की घर बैठी हुई है। स्टेशन, ये मेरा जाती मामला है। बरादर कला, ये तुम्हारा जाती मामला नहीं, खानदानी मामला है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तलाक याफ्ता होने के बावजूद मैं शाहरुख को मोहसिन के लिए कबूल करने को तैयार हूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मोहसिन से शाहरुख का ब्याह कर रहे हो?
गेट आउट। बात मैंने कुछ नहीं सुना, गेट आउट। खौफजदा होने से खौफ टलता नहीं है और बढ़ता है। आप लोग डरे नहीं। आप उनमें से किसी को देखकर पहचान सकती हैं? हाँ हाँ, वो 1 करोड़ और 3-4 आदमी थे जो हर वक्त पहरा देते रहते थे। बेटा ये जब से वहां से आई है इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है। ये यूं ही बहकी बहकी बातें करती रहती है। अम्मा चुप रहो तुम। बेटा दिन में 10 बार कहानियां बदल बदल कर सुनाती है, कभी कुछ कभी कुछ। इसका दिमाग ठीक नहीं है, अभी कुछ बताने की पोजीशन में नहीं है बेटा। कोई बात नहीं, मैं फिर किसी दिन हाजिर हो जाऊंगा। बेटा तुम पुलिस में हो? बस जी कुछ यूं ही समझ लीजिए, पुलिस के साथ ही हूं। बेटा ये छोटा सा मोहल्ला है, तुम यहाँ आओगे तो मोहल्ले अम्मा वाले। शाहरुख पाची भी तो यहाँ आती हैं। शाहरुख यहाँ आती है? जी भैया, शाहरुख बहुत अच्छी हैं। अम्मा मैं शाहरुख के साथ तो यहाँ आ सकता हूँ। हाँ बेटा लेकिन। अम्मा आप हमारा साथ दें तो हम उन लोगों को पकड़कर कानून के हवाले कर सकते हैं। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। प्रोफेसर टी कामरान के बाद तुम्हारी बारी है। खैरियत इसी में है कि इस कॉलेज से माइग्रेशन करवा के कहीं और चले जाओ, वरना सर ये खत देखिए। तो अब सर ये यकीनन उन लड़कों की तरफ से थ्रेट है जिन्हें कॉलेज में एजुकेशनल ग्रुप ने नाकाम बनाया है। मैं उनके दिमाग दुरुस्त कर दूंगा सर। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अलबत्ता मैं सुबह ही एसपी साहब से मिलता हूँ। सर इसकी एक कॉपी प्रिंसिपल साहब को भी भिजवा दी जाए तो बेहतर होगा। मैं प्रिंसिपल साहब से खुद मिलके उन्हें इस खत के बारे में बताऊंगा सर। शरी एक बात तो ख्याल रखना, वो लड़के तुम्हें पूरी तरह प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, बट मेक श्योर अपने हवास को, अपने नर्व्स को तुमने अपने काबू में रखना होगा। शरी शरी बाबा बाहर न जाए बेटा, बाहर खतरा है। कौन थे? कुछ लड़के थे, कार में आए, फायरिंग की और भाग गए। ध्यान से खड़े हुआ करो, बैठे हो क्यों तुम? लड़के थे, शुक्र है। फायरिंग करके भाग गए। पुलिस स्टेशन फोन करूं? नहीं, इस वक्त कोई फायदा नहीं। सुबह रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। डॉक्टर साहब को फोन करें जी। नहीं, मामा और पापा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। 2 दिन तक किसी को कुछ पता ना चले, और बाद में नेमत बुआ पापा को आराम से सब कुछ बता देना। अच्छा यार कमाल करते हो, आखिर ये मामला है क्या? कुछ हमें भी तो पता चले ना। अंकल मुझे सब मालूम है कि ये सब क्यों हो रहा है। लो कर लो बात, अल्लाह तू रहम कर।
Shane. All of you get up. Stand up. Okay, I'll teach you the technique. You ready? Shane. Here. Turn your hip. And then up. Oh, okay? Right. Ready. Yes. Okay. Don't turn your waist. Gently. Come on. Good. Again. Okay. Yeah. Okay. Good. Go. ओहो, सुना है आजकल ये चूजा ब्रूसली बन चुका है। अरे यार, वो तो मर चुका है। वैसे यार लीडर कभी नहीं मरते। अब बताओ, ये किसके कहने पे तुम ये सब कुछ कर रहे हो? खुदा मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। कॉलर से कोई ग्रुप ने हमारा। शहनाज भाई, हम तो वैसे जोक कर रहे थे। इतने सीधे नहीं हो तुम, ठीक तरह से बताओ वरना मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ शरीफ भाई, मैं सच कह रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? चले, आप अपने क्लास में जाए। चले अपने काम करें आप। आज उसने तुम्हारे लड़कों की पिटाई की है, कल उसका ग्रुप तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं कैगेजे, मौका मिलते ही उठा लाएंगे उसे और हाथ पांव तोड़कर सड़क पर फेंक देंगे। मना किया था तुम्हें, फिर ये दंगा फसाद क्यों किया तुमने? सर, खत में धमकी के बाद उन्होंने मेरे घर पर फायरिंग की, उसके बाद उन्होंने मुझ पर कॉलेज में आवाजें कसे। मैं कहां तक बर्दाश्त करता सर? ख्वाह एक और मुसीबत मोल ले ली, अब तुम्हारी जान को भी खतरा होगा। सर, बताया था मैंने इसे कि वो लोग इसे प्रोवोक करेंगे, वही हुआ। बहरहाल शाहजम और हमायूं तुम्हारे साथ होंगे। आज से इसकी जिम्मेदारी तुम दोनों पर है, इसका ख्याल रखना। सर। सॉरी पापा, आप कब आए? काफी देर हो गई। मुझे मालूम नहीं हो सका। मैं समझा आप सो रहे थे। नेमत बुआ ने मुझे परसों वाले वाकये के बारे में अभी अभी बताया। मामा को भी? नहीं बेटे, आपकी मामा को नहीं मालूम। आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी, अच्छा किया। लेकिन बेटे, ये सब क्या मामला है? पापा, कुछ खास नहीं पापा। कॉलेज में हमने एक एजुकेशनल ग्रुप बनाया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में नेगेटिव एलिमेंट नाकाम हो गया है। ये लोग अब धमकियों पर उतर आए हैं पापा। बेटे, आपका क्या ख्याल है? मैं आपकी एक्टिविटीज से बेखबर हूं।
माना कि मेरे पास वक्त जरा कम होता है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपकी अक्सर मामूलात के बारे में बखूबी वाकिफ हूं। मुझे यह भी मालूम है कि इस मर्तबा एग्जाम में आपने 80% मार्क्स लिए। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। पापा, ये आप कह रहे हैं? ये मैं कह रहा हूं। आपको तो ये भी नहीं मालूम बेटे कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। सबसे ज्यादा चाहता हूं इस दुनिया में मैं आपको। यकीन नहीं आ रहा बेटे, एक बाप के लिए उसकी औलाद से ज्यादा और क्या चीज हो सकती है? इससे बड़ा सच है तो कोई दुनिया में? पापा, वो सब देखो बेटे, इंसान जिसे चाहता है ना, उसे सबसे ज्यादा महफूज देखना चाहता है। जिसे इंसान प्यार करता है उससे ही सबसे ज्यादा खौफ भी होता है। पापा, मैं अब बच्चा नहीं रहा, इसीलिए तो डरता हूं बेटे। देखो बेटे, तुम्हारा प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी। पापा, आप क्या समझते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता? ये सब हरकतें तो मैं आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए करता रहा हूं। पापा, नादानिस्तगी में मैंने आपको बहुत दुख दिए, बहुत दिल दुखाया मैंने आपका। आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी पापा। बेटे, मेरी एक बात मानोगे? आप हुक्म करें पापा। देखो बेटे, इसे तुम हमारी खुदगर्जी समझ लो या बुज़दिली, लेकिन बेटे हम तुम्हें खतरों में घिरा हुआ नहीं देख सकते। आई अंडरस्टैंड पापा। मैं आपसे वादा करता हूं पापा, मैं आइंदा कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा कि आपको दुख पहुंचे। आई प्रॉमिस पापा, आई प्रॉमिस। God bless you, my son. God bless you. अंकल, आप रोजाना यहां आते हैं, मेरे लिए इतनी सारी कीमती चीजें लाते हैं, किस लिए? कहीं आपको पता तो नहीं खो गया? बेटे, वो मेरा एक बेटा है, वो कहीं खो गया है बरसों पहले। वो कुछ कुछ तुम जैसा है। मुझ जैसा? मैं? फिर बेटे, ये एक लंबी कहानी है। वैसे वो तुम्हारी उम्र का है। अंकल, ऑल टाइम हैप्पी हैप्पी, मनी नो प्रॉब्लम। मेरे अब्बू भी बहुत अमीर आदमी थे, लोग कहते हैं इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत बड़ा घर है मेरा, उसमें मैं तन्हा रहता हूं। तुम चाहो तो चलकर मेरे साथ रहो। मैं? अंकल, जहां मैं रहता हूं वो भी बहुत बड़ा घर है, और मेरे अजीजों का है।
खामखा बोझ बनाओ उन पर। इसीलिए तो कहता हूं चलकर मेरे साथ रहो, उस घर में तुम्हें दुनिया की हर नेमत मिलेगी। नौकरी भी मिलेगी? नौकरी भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी। फिर ठीक है, मैं चलूंगा आपके साथ। 2-4 रोज में हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी मिल जाएगी। मैं ना शाजिया आंटी से कह दूंगा कि मुझे नौकरी मिल गई। शाजिया? ये कौन है बेटे? मेरी ना मरहूम मां की मिलने वाली हैं। आपस की बात है अंकल, मैंने ना उन्हें अपना रिश्तेदार जाहिर किया हुआ है। बेटे तुमने अभी कुछ नहीं देखा है। अच्छा मैं चलता हूं, है? देखो किसी को ये नहीं बताना कि तुम्हें मैंने अपना बेटा बना लिया है। मैं क्यों बताऊंगा? कमाल है, अपना लेवल ही नहीं है। सॉरी, अब तो है। हमारी इत्तला के मुताबिक आपके इस ज़ेर तामीर मॉडल सिटी में कुछ मशकूक लोगों का आना जाना लगा रहता है। नहीं एसपी साहब, आपको गलत फहमी हुई होगी। बिल्डिंग इंजीनियर्स और उनकी लेबर के सिवा किसी को इस जगह आने की इजाजत नहीं है। अच्छा एसपी साहब, ये मॉडल सिटी एक ख्वाब है, माय ड्रीम। इसे आप दियारे ख्वाब भी कह सकते हैं। मैं आपको जानता हूं, आप बहुत अच्छी शोहरत रखते हैं। खैर ये बताइए, ये बिल्डिंग इंजीनियर और उसके साथ काम करने वाली लेबर के मामलात कौन डील करता है? अमूमन मैं और मेरा पार्टनर खावर खान। खावर खान? ये खावर खान वही तो नहीं जो पहले ट्रांसपोर्टर हुआ करते थे? जी। इनके तो और भी बहुत से कारोबार शहर में हैं। जी जी, कुछ फैक्ट्रीज हैं इनकी और इस ट्रांसपोर्ट के कारोबार में भी उनका कुछ शेयर्स हैं। अच्छे माकूल और शरीफ आदमी। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? जी, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं समझा नहीं। भाई बज़ाहिर आप भी निहायत माकूल और शरीफ उत्तबा इंसान नजर आते हैं, लेकिन मैं आपके बारे में उस वक्त तक कोई अंदाजा नहीं लगा सकता जब तक कि मैं आपके बारे में मुकम्मल तौर पर जान न लूं। मेरा यह अंदाज आपको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन मशवरे के तौर पर अर्ज है कि इस बज़ाहिर माकूल और शरीफ उत्तबा आदमी खावर खान पर नजर रखिए। मुमकिन है वो ना हो जो बज़ाहिर नजर आता है। एसपी साहब, आप भी कमाल करते हैं। आपने तो ऐसे जिक्र किया जैसे आपने वाकई खाबर खान को मुजरिम करार दे दिया। सर आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम लोग रिस्क हलाल और कानून की मदद करने वाले लोग हैं। बहरहाल मेरे इस मशवरे को आप महज फिलर न समझिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुन्ने भाई, तुम अस्पताल से कहाँ चले गए थे? हम तो फिर डर गए। कमाल है आंटी, डरने वाली कोई बात नहीं। ऑल टाइम हैप्पी हैप्पी,
मनी नो प्रॉब्लम, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। अच्छा, तनख्वाह भी बहुत ज्यादा है, अब मैं वहीं रहूंगा। वहीं रहोगे? कहाँ नौकरी मिली है? कहीं किसी गलत आदमी के हत्थे तो नहीं चढ़ गए? कमाल है, अपना लेवल ही नहीं है। आप मुझे अहमद समझती हैं? आंटी बहुत अच्छे लोग हैं, घर जैसा माहौल है। चले, ये तो खुशी की बात है, कम से कम तुम अपने पैरों पर तो खड़े हुए। आंटी वो तो मैं अब भी खड़ा हूं। अब इजाजत? हाँ बेटा, लेकिन आते जाते रहना, ठीक है? आंटी शरीफ भैया से मिल लूं? जरूर, तुम्हारा अपना घर है बेटा। बहुत डिसिप्लिन होने का दावा करते हो तुम। डिसिप्लिन लोग ऐसे होते हैं। तो और कैसे होते हैं फरा जी? मुन्ने भाई, तुम? मुन्ना, बगैर भाई के। मुन्ने भाई, तुम हॉस्पिटल से कहाँ चले गए थे? मैं और बाबा तुम्हें देखने हॉस्पिटल गए थे। तो फरा जी अब देख लेना। नीम डॉक्टर साहिबा, कैसा लग रहा हूं? बहुत अच्छे लग रहे हो। वैसे तुम हो कहाँ आजकल? ऑल टाइम हैप्पी हैप्पी, मनी नो प्रॉब्लम। मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली है और इस खुशी में अच्छे से होटल में एक दावत। चलोगी ना? फिर कभी चलेंगे मुन्ने भाई। मुन्ना, बगैर भाई के। देखो अभी आपने मुझसे वादा किया है, अगर ना आई ना तो फिर मैं हॉस्टल आ जाऊंगा। नहीं नहीं, ये गजब ना करना मुन्ने भाई। गजब तो आप कर रही हो। मुन्ने भाई, लानत भेजो भाई पर। कमाल है, अपना लेवल ही नहीं है। अच्छा जी, ईमान से अब भाई नहीं कहूंगी, मुन्ने भाई। मैं नाराज होके जा रहा हूं बस। अपना वादा मत भूलिएगा। हाँ, बाय बाय। हाय। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? नजर नहीं आ रहा? कंबल ठीक कर रही हूँ। ये सब तो नेमत बुआ भी कर सकती है। फिर तुम्हें किसने कहा कि ये जहमत गवारा करो तुम? किसी ने नहीं कहा, मेरा दिल चाह रहा था, मैंने कर दिया। और इसमें नाराजगी की कौन सी बात है? इसमें खुश होने वाली भी कोई बात नहीं है। मैं किसी की खुशी के लिए ये सब नहीं कर रही। तुम भला किसी को खुश देख सकती हो? हर किसी का खुशी के लिए अपना कॉन्सेप्ट होता है। ये अपना फलसफा अपने पास रहने दो और चलो जाओ यहां से। चलो, गेट लॉस्ट, चलो। कम से कम ये तो ख्वाब नहीं होना चाहिए था। ये ख्वाब तो सच भी हो सकता है ना, अगर इतने बड़े अमीर आदमी ने मुझे बेटा बनाया है। हाँ। बेटे, ये किससे बातें हो रही हैं? अंकल वो ये सब क्या है? ये बस बेटे, ये कुछ शर्ट्स हैं, मुझे अच्छी लगी, मैं तुम्हारे लिए ले आया है। आपके पैसे जाया तो नहीं हुए? नहीं बेटे, ये देखो बेटे, मेरा बस नहीं चलता, वरना मैं सारी दुनिया की चीजें तुम्हारे लिए जमा कर दूं। लेकिन अंकल,
बेटे सुनो बेटे, तुम मुझे अंकल ना कहा करो। तो क्या कहूं? बेटे वो तुम लोगों के सामने मुझे अंकल कह लिया करो, लेकिन इस घर में तुम मुझे अब्बू कहा करो। अब्बू? आपका बेटा होता तो यही कहकर पुकारता। अब्बू कहने की आदत भूल चुका हूं ना। आहिस्ता आहिस्ता ही जबान पे ये लफ्ज आएगा। बेटे हाँ बेटे, तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, सारे घर में ना मैं हंसता खेलता रहता हूं अंकल। सॉरी अब्बू। अब्बू, ये सामने वाला कमरा क्यों हर वक्त बंद रहता है? ये कमरा बेटे वो, हाँ बेटे वो इसलिए बंद रहता है कि इसमें काट कबाड़ पड़ा है बस। लेकिन बेटे वो तुम क्यों पूछ रहे हो? यूं ही सारे घर में एक कमरा बंद हो ना तो अजीब सा लगता है। अवैस खान, तुम्हें के की सरगर्मियों पर नजर रखनी होगी। मगर वो तो तुम्हारे इत्मीनान का आदमी है। हाँ जाने आलम, हाँ एतमाद का आदमी। हमेशा एक आदमी पर एतमाद नहीं किया जा सकता। और वैसे भी वो आजकल आफरीन के घर उसका बड़ा आना जाना है। लगता है कि सोबिया बेबी उसे पसंद करने लगी। तो फिर ये कि तुम सोबिया बेबी को अपने एतमाद में लो। अरे उसे एहसास दिलाओ कि के अच्छा आदमी नहीं है। सोबिया, हमारा हमेशा साथ रहना मुमकिन नहीं है। तुम कहोगे और मैं मान लूंगी। हैं कुछ मजबूरियां। कोई मजबूरी नहीं, तुम पोज करते हो बस। तुमने कभी मौत को करीब से देखा है? मैं जिंदगी को अपने सामने महसूस कर रही हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अच्छा समझाओ, क्या बात है? ओहो याद आया, मुझे तो इस वक्त एक जरूरी बिजनेस मीटिंग में पहुंचना है। इस एटमॉस्फेयर में भी तुम्हें बिजनेस अपॉइंटमेंट याद है? मैं तो यह शाम ढलने तक बैठना चाहती हूँ। तो बैठो, खुदा हाफिज। बेटे हाँ, मेरा ख्याल है आप बेगम आफरीन की बेटी हैं? जी। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं आपके साथ चलूं? मेरी भी गाड़ी खराब हो गई है। बेटे ये जो शख्स आपके साथ था ये काशिफ है ना? अंकल आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो काशिफ नहीं आसिम था। आसिम? हाँ, ऐसा लगा जैसे वो खैर छोड़ो। आप इसे जानते हैं? जी हाँ, वो मेरे कजिन है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी। वो ये काशिफ कौन है? काशिफ एक बिजनेसमैन है, बस इसकी शोहरत अच्छी नहीं। लेकिन मैंने तो हाँ, मैं ऐसे ही कह रहा था। बोलो वो टैक्सी टैक्सी। मैडम, सोबिया मुझे पसंद करने लगी है। तुम मुझे पसंद नहीं करते? हो सकता है मैं भी, लेकिन आप जानती हैं कि मैं किस तरह का आदमी हूं। सोबिया को मैं धोखा नहीं दे सकता। चाहत धोखा नहीं होती। खावर खान मुझे खत्म करवा देगा। उसे सोबिया अजीज है तो वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा।
मेरे और आपके दरमियान एक बिजनेस डील चल रही है, इसमें सोबिया का मामला इन्वॉल्व हो जाएगा। मुझे इसका हरगिज अंदाजा न था। इसका अंदाजा तो मुझे भी नहीं था, मगर केके, जिंदगी सिर्फ एक बिजनेस डील ही नहीं है और ना ही जिंदगी सीधी खींची हुई लकीर होती है। जिंदगी अपने रास्ते खुद बनाती है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, सोबिया ने तुम्हारा इंतखाब किया है। आप सोबिया को समझाएं, ये नामुमकिन है। वो जब एक बार फैसला कर लेती है तो उसे कोई नहीं समझा सकता। बड़ी सेंसिटिव लड़की है, दिल टूट जाएगा उसका। मेरी मुश्किलात आप नहीं समझती, ठीक है। अगर मुझे ये सब फेस करना है तो मैं करूंगा। सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? गाड़ी निकाले अस्पताल। जी जी, बहुत बेहतर। बस बेटे, दफ्तर में बैठे बैठे अचानक बाएं तरफ सीने में दर्द उठा। मैं समझा हार्ट अटैक हो गया, मगर यहाँ आकर मालूम हुआ कि मामूली सा मस्कुलर पेन है। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने वैसे दवाई तजवीज़ कर दी। थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। सावर साहब, आपने क्यों जहमत की? कैसी बातें करते हैं आप? भला मैं आपको तकलीफ में देख सकता हूँ? सावर साहब, आप वाकई बहुत अच्छे इंसान। आइए चलिए। यार, केके जी ने जिस आदमी के बारे में कहा था उसे माल लेकर अभी तक पहुंच जाना चाहिए था। काफी वक्त हो गया है। वक्त तो ऊपर हो गया है। मेरे ख्याल में हमें यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। जहाँ इतना इंतजार किया है, थोड़ा और कर लेते हैं। वैसे ये हमारे असूल के खिलाफ है, क्योंकि रुकने में खतरा भी हो सकता है। एक खतरा? यार, अब तो पूरी जिंदगी खतरा बन चुकी है। लगता है खतरों से घबरा गए हो। नहीं यार, घबराया नहीं, उकता गया हूं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। यार, आखिर कब तक हम जुराइम करते रहेंगे? यार, तुम ठीक कहते हो। वैसे भी तो केके जी ने हमारे वापसी के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। मुझे तो उस नौजवान का चेहरा याद आ रहा है जिसे उस दिन ननचाकू से खत्म किया था। यार, कितने सवाल थे उसके चेहरे पर। उस बेचारे का तो कोई कसूर भी नहीं था यार। ये ठीक है कि केके जी ने हमें बहुत दौलत दी, दुनिया का हर ऐश और आराम हमारे पास है, सिर्फ सुकून नहीं है। और छोड़ो यार जुनेद, शही जवान है यार। जिस रास्ते पर चल पड़े हैं तो चल सो चल, पीछे मुड़कर क्या देखना। पता नहीं क्यों कभी कभी वहम घेर लेते हैं। खैर छोड़ो, हम यारों के यार हैं। जहाँ यार खुश वहाँ हम भी खुश। चलते हैं, मेरे ख्याल में वो आदमी अब नहीं आएगा। आओ। हेलो। ओए मुन्ने भाई, तुम? ये गाड़ी किसकी है? क्या समझते हो मुझे? कमाल है, अपना लेवल ही नहीं है। ये गाड़ी मेरे मालिक की है। अरे कौन है तुम्हारा मालिक? ये क्यों बताओ? अच्छा यार, मत बताओ यार, इतने बदजौक भी नहीं हो तुम। आखिर घर पे तो चाय पे इनवाइट कर सकते हो। हाँ हाँ, मेरा घर करीब ही है, अभी आपको चाय पिलाता हूँ। आजो आजो। चलो चलो। आजो।
बैठो। ऑल टाइम हैप्पी हैप्पी, मनी नो प्रॉब्लम। मेरा मालिक बहुत अमीर आदमी है, मुझे बच्चों की तरह प्यार करता है। आपका मालिक कैसा है? मेरा मतलब है उसकी कोई तस्वीर वगैरह है घर में? इस वक्त वो बाहर गया हुआ है, जैसे ही आएगा मैं आप लोगों से मिलवा दूंगा उसे। वैसे बहुत अच्छा आदमी है। घर में इस वक्त उसकी कोई तस्वीर नहीं है। यार छोड़ो, तुम किस इंक्वायरी में पड़ गए हो? दुनिया में अच्छे आदमियों की कमी है क्या? मुन्ने भाई वो हो जाए वो क्या चाय? वाय पाए क्या पियोगे? हाँ नहीं, फिलहाल चाय। अभी पिलवाता हूं, बड़ी कड़क किस्म की। 2 नौकर हैं मेरे, ऑल टाइम हैप्पी हैप्पी, मनी नो प्रॉब्लम। अभी ला। तुम्हारे और मेरे ख्वाबों की हमराह, तुम्हारे और मेरे ख्वाबों की हमराह, उम्र चलती है कोई लम्हा मेरी उंगली पकड़ कर, रास्ते के दरमियां ठहरी, मुसाफिरों के हवाले करके मुझको लौट जाता है। तुम्हारी और मेरी चाहतों के सारे दिन किसी भी वक्त की मीज़ान पे तुलने नहीं पाते, यूं ही सुबहें भटकती हैं। अबू कहते हैं ये दरवाजा मत खोलना। क्यों? आज दरवाजा खोल कर देखता हूं। की तस्वीर